नमस्कार दोस्तों, मैं भावेश और आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ नोट्स के बारे में। इसके पहले भी मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कुछ नोट्स के बारे में बताया था। कुछ मेरे जो दोस्त थे उन्होंने एक रिकमेंडेड किया था कि और थोड़ा सा नोट्स के ऊपर बताइए, तो उसी के चलते हुए मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ छोटा सा। इसमें भी कुछ नोट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मैंने रास्ता ले लिया है अपने हाथ में। नोट्स की जो हम लोग शुरुआत करते हैं उसके पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि वो ये है कि जो हम लोग रोप यूज़ करते हैं, काफ़ी बार हम लोग उसी चीज़ को रोप भी वर्ड यूज़ करते हैं और लाइन भी यूज़ करते हैं, जो हमारी फायर सर्विस में हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो चीज़ मैं ज़रा बता देता हूँ। जब तक आपका रास्ता एज इट इज़ पड़ा हुआ है तब तक उसको हम लोग रोप बोलेंगे। जब मैं उसको निकालता हूँ अपनी स्टोरेज रैक में से और मैं किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, चाहे मुझे रेस्क्यू के लिए यूज़ करना है या दूसरे कोई ऑपरेशन के लिए यूज़ करना है, मैं जब भी इसके ऊपर गठान बांध रहा हूँ या उसका कोई भी तरह का यूज़ कर रहा हूँ, तब ये रास्ता जो है वो मेरे लिए लाइन बन जाता है। तो एक बेसिक डिफरेंस है, रोप किसे कहेंगे और लाइन किसे कहेंगे, ये चीज़ हो गया। दूसरा होता है कि जब हम लोग अलग अलग तरह की नोट्स लगाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे नोट्स होते हैं जिसमें हम लोग हीच वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज स्पेल आउट एज HITCH। और बाकी जो कुछ ऐसी नोट्स होती है जहाँ पे हम लोग नोट्स वर्ड यूज करते हैं और कुछ में बैंड वर्ड यूज करते हैं। तो ये तीन चीजें हो गई। इसमें हीच किसको बोलेंगे, नोट किसको बोलेंगे और बैंड किसे बोलेंगे। जब हम लोग नोट जो बोलेंगे, नोट के ही टाइप्स को हम लोग बोल सकते हैं कि नोट खुद एक टाइप हो गए, उसमें हीच भी आ जाता है और बैंड भी आ जाता है। लेकिन हीच का यूज हम लोग तब करते हैं जब उसी रस्से को मुझे किसी ऑब्जेक्ट के साथ अगर बांधना है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर बांधना है, तब मैं जो गठान लगाता हूँ, जिस पैटर्न से लगाता हूँ, उसको मैं हीच बोलूंगा। और नोट से जो मेरा रस्सा जो है, उसी रस्से को उसी खुद रस्से के साथ या दूसरे किसी रस्से के साथ अगर मुझे ज्वाइंट करना है, तो मैं जो गठान लगा रहा हूँ उसको हम लोग नोट यूज करते हैं। और बैंड तो आप जानते ही है कि जिस तरह से हम लोग रस्सा बैंड करके जो डिफरेंट टाइप्स की नोट्स जो बनाते हैं, जिसमें वो जो चीज होती है उसको हम लोग बैंड बोलते हैं। तो ये तीन चीज हो गई। अभी हम लोग बात करते हैं नोट्स के बारे में। तो नोट्स की जो शुरुआत होती है वो हमें सबसे पहले थंब नोट सिखाई जाती है कि थंब नोट हम लोग किस तरह से लगाते हैं और इसका पर्पस क्या है। जब हम लोग बात करते हैं थंब नोट जो है हमेशा रस्से के एंड पे लगाई जाती है। ये ऑलरेडी मैंने एक लगा के रखा हुआ है जो कि आप इसमें देख सकते हैं। पुराना एक रस्सा है मेरे पास, इसकी वजह से थंब नोट लगाने का जो तरीका होता है, उसके पहले एक और चीज मैं बता देता हूँ कि हर एक रास्ता जो होता है उसके दो छिरे होते हैं, दो एंड होते हैं। जहां पे आप गठान लगा रहे हो, राइट, उसको आप लोग बोलेंगे वर्किंग एंड। जिस तरफ आप गठान बांध रहे हो ये आपका वर्किंग हो जाएगा। फिर जो चीज बचता है, बराबर ना, तो इसको हम लोग स्टैंड बोलेंगे, जितना रास्ता। और जहां पे इसका दूसरा छिरा जो होता है, ये हो गया हमारा डेड एंड, बराबर। तो एक मेरा लाइव हो गया, इसको वर्किंग एंड भी बोल सकते हैं। ये मेरा डेड एंड हो गया और बीच में जो रास्ता बचता है उसको हम लोग स्ट्रैंड बोलेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है। फिर आता है कि इसमें लूप किसे बोलेंगे। जब मेरा रास्ता होता है, जब मैं इसको इस तरह से मैं लूप बना रहा हूँ, तो ये जो हो गया ये मेरा लूप हो गया। लूप का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफी बार जब हम लोग नोट्स की प्रैक्टिस करेंगे तो बीच में आता है कि इसका लूप बनाओ, लूप बनाओ। तो ये जो चीज होती है इसको हम लोग लूप बोलते हैं। फिर आता है थंब नोट के बारे में। तो थंब नोट किस तरह से लगाते हैं, मैंने रास्ता लिया हुआ है, इसका मैंने लूप बनाया और इसके बीच में से मैं डाल के बाहर निकाल देता हूँ। तो ये सबसे पहली नोट्स जो होती है ये आपको यही सिखाई जाती है कि थंब नोट कैसे लगाया जाता है। ये रस्ते को एंड में इसलिए लगाते हैं ताकि इसके जो इस तरह से रेसे जो बोल रहे हैं हम लोग, जो छिरे जो निकल जाते हैं इसके, वो ना निकले और इसको सिक्योर कर सके। पहली चीज ये हो गई। दूसरा कि अगर मैं इसका यूज कर रहा हूँ तो अगर मैंने ये गठान नहीं लगाई हुई तो मेरा हाथ जो है वो यहाँ से स्लिप होके बाहर आ जाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा। तो एक ये भी एक पर्पस होता है गठान लगाने का। लेकिन क्या होता है कि ये एक्चुअली जो गठान है वो ज़्यादा सिक्योर नहीं है। जो थंब नोट हम लोग लगाते हैं वो ज़्यादा सिक्योर नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसको और थोड़ा मजबूत देने की वजह से इसमें हम लोग फिगर ऑफ 8 जो बोलते हैं वो नोट हम लोग लगाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि फिगर ऑफ 8 जो है वो नोट किस तरह से लगाई जाती है। जैसे अब ये मेरा डेड एंड है मेरे हाथ में, वर्किंग एंड भी बोल सकते हैं। इसी को अगर मुझे फिगर ऑफ 8 करना है तो मैं किस तरह से करूँगा। ये अभी मैंने मेरी तरफ से रास्ता घुमाया हुआ है, फिर मैं आपकी तरफ आने दे रहा हूँ और यहाँ से फिर से मेरी तरफ आ रहा है और जो ऊपर वाला लूप बन रहा है उसके अंदर से मैं इसको इस तरह से बाहर निकाल के थोड़ा सा खींचूंगा। अब थोड़ा सा नज़दीक से देखेंगे तो ये आपको एग्जैक्ट फिगर ऑफ 8 दिखाई देगा। तो ये जो चीज़ हो गई ये आपकी फिगर ऑफ 8 हो गई। इसका यूज़ जो होता है वो थंब नोट के अलावा किया जाता है।
ये थंब नोट से ज़्यादा सिक्योर रहेगी, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से जो है वो लूप बन रहा है और एक अच्छी तरह से गठान हो जाती है, तो ये ज़्यादा सिक्योर है। अगर आपके जो रास्ता आपके पास है, अगर उसमें भी आप थंब नोट के अलावा अगर ये फिगर ऑफ 8 लगा देते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड, बराबर। तो ये दो जो नोट थी ये मैंने सिखाई। अभी आता है कि अगर आपके पास दो अलग अलग लेंथ वाले रस्से हैं और आपका कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट आ गया कि जिसमें आपको ज़्यादा लंबे रस्से की ज़रूरत है, लेकिन जो रास्ता है वो बराबर नहीं है या उसकी लेंथ जो है वो कम पड़ रही है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं। तो इसमें आता है कि भी दो रास्ता जो है मुझे एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करना होता है। हो सकता है शायद दोनों जो रास्ता है उसका डायमीटर सेम हो, या दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि दोनों जो रास्ता है उसका डायमीटर जो है वो अलग अलग भी हो सकता है। दोनों केस में हम लोग अलग अलग तरह की नोट्स जो है वो लगा के आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये नोट्स जो है वो हम लोग लगा सकते हैं। और ये देखते हैं, अभी मान लीजिए कि मेरे हाथ में दो छीरे हैं, दो अलग अलग रास्ते के। तो पहला वाला जो रास्ता है ये हो गया, दूसरा वाला जो है ये रास्ता हो गया। दोनों के एंड पे मैं एक नोट लगाने जा रहा हूँ। ये नोट से दोनों रास्ता जो है मेरा एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरी पूरी जो एक लेंथ तैयार हो जाएगी। तो हम लोग किस तरह से लगाते हैं, तो सबसे पहले मैंने इसको बैंड की है। ये जो शेप आप देख रहे हो इसको हम लोग बैंड बोलते हैं। ये हमने हो गया बैंड बना लिया, इसको लूप नहीं बोलेंगे, ये आपका बैंड है, बराबर। फिर क्या करना है, दूसरा वाला जो रास्ता है उसका जो छीरा होता है उसको इसमें से पास करना है। जब आप पास कर रहे हो तो इस तरह से पास कीजिए, बराबर। फिर आपको अपनी तरफ लेकर आना है और उसी रास्ते को जहां से ये रास्ता आया हुआ इसी तरफ इसको रिटर्न लेके जाना है। ये जो नोट्स तैयार होती है इसको हम लोग रीफ नोट के नाम से जानते हैं, या तो फिर इसका नाम जो है वो स्क्वायर नोट भी है। अगर आपको फायर डिपार्टमेंट में कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अगर आपको पूछा जाए कि स्क्वायर नोट लगा के दिखाओ और इसका यूज़ क्या है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए। इसको स्क्वायर नोट भी बोलेंगे, रीफ नोट भी बोलेंगे। इसकी जो डिज़ाइन होती है वो इस तरह से रहेगी और दोनों को रस्से जो है उसको कनेक्ट करने के लिए इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये हो गया रीफ नोट, इसमें आप दोनों रस्ते जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। फिर से मैं अपने हाथ में एक रास्ता ले रहा हूँ। ये मेरा पहला वाला रास्ता है, ये दूसरा वाला रास्ता है। अभी मुझे एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने का यहाँ पे जो सिस्टम है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा किस तरह से किया जाता है। तो ये मैंने अपने हाथ में एक रास्ता जो है वो लिया हुआ है। जब इसको आप पकड़ रहे हो तो इस तरह से पकड़िए कि आपकी दो उंगली जो है वो हमेशा ये जो बैंड हो रहा है इसके ऊपर आए। ये दूसरा वाला जो रास्ता है इसका मैंने ये छिरा लिया हुआ है, मैं इसमें से पास कर रहा हूँ। जब आप इसमें से इसको पास कर रहे हो तब ध्यान में रखिए कि ये आपकी दो उंगली जो है उसके ऊपर आ जाए इस तरह से, राइट। आपने पास किया, फिर बीच में जो गैप हो रहा है उसमें से इसको पास करना है। दो उंगली जो है उसमें से इसको हटा देना है और यहाँ से इसको निकालना है। उंगली जो है उसको छोड़ दीजिए और दोनों जो रास्ते हैं इसको खींचिए। तो ये जो डिज़ाइन तैयार होती है, इसको आप थोड़ा सा नज़दीक से देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ये जो हो गया ये मेरा सिंगल शीट बैंड हुआ, बराबर। इसमें आप देख सकते हैं कि रास्ता जो है वो एक तरह का नोट तो है ही, लेकिन इसमें जो बैंड हो रहा है रास्ता, तो ये जो हो गया ये हमारा सिंगल शीट बैंड हो गया। दोनों रास्ते एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो चुके, तो ये हो गया। फिर आता है कि मुझे डबल शीट बैंड जो है वो लगाना है, तो वो हम लोग किस तरह से लगाएंगे। सेम चीज़ रिपीट करना है, लेकिन डबल शीट बैंड जब हम लोग लगाते हैं तब आपको ध्यान में रखना है कि दूसरा वाला जो रास्ता है उसमें से जो आप पास करो वो रास्ते की लेंथ जो है वो थोड़ी ज़्यादा आपको लेनी है, क्योंकि आप दो बार जो है उसको ट्विस्ट करेंगे। किस तरह से करेंगे, फिर से मैं वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। ये मेरा जो है ऑलरेडी एक मैंने बैंड बना के रखा हुआ है, मेरी दो उंगली है, इसमें से मैं थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ वाला रास्ता लेके इसमें से पास कर रहा हूँ। जब मैं पास कर रहा हूँ और ये मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो पास कर दिया। अभी क्योंकि मैं डबल शीट बैंड लगा रहा हूँ तो फिर वही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ और ये जो मैंने लूप बनाया हुआ है इसी लूप में से मैं पास कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि मैंने किस तरह से पास किया हुआ है। तो ये जो हो गया ये हमारा हो गया डबल शीट बैंड। जब मैं इसको खींचता हूँ तो ये इसकी जो डिज़ाइन होती है वो इस तरह से हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा डबल शीट बैंड। ओके, तो अभी एक और नोट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए कि अगर आपका रास्ता जो है वो कहीं से अगर डैमेज हो जाता है तो आप क्या करेंगे। आपके पास एक ही रास्ता है जिसका आपको यूज़ करना है, कुछ ऐसा काम आ गया जिसमें, लेकिन रास्ता जो है वो बीच में से अगर डैमेज हुआ है तो अगर इसका यूज़ करना है तो हम लोग किस तरह से करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर मेरा रास्ता जो है वो डैमेज हुआ है तो मैं इसको
इस तरह से यूज़ करूँगा ताकि मेरा काम भी हो जाए और मेरा जो रस्सा जो है वो टूटे भी नहीं और मेरा कुछ नुकसान भी ना हो। इस केस में आपको जो नोट की यूज़ होती है वो होती है शिप शैंक के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका यूज़ जो है डैमेज जो रास्ता होता है उसको इस तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हैं, उसके लिए होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये आपका बीच में जो डैमेज हुआ जो पार्ट है वो ये रहेगा और आपके ये दोनों जो छिरे हैं, एक आपका डेड एंड इस तरफ हो गया, इस तरफ एक डेड एंड हो गया। हमेशा डेड एंड जो डैमेज पार्ट होता है इसको इस तरह से सेट कर दीजिए नीचे और फिर एक जो है आपको लूप बनाना है। लूप बनाने के टाइम ध्यान में रखना है कि कोई भी एक पैटर्न का लूप बनाइए। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे एक लूप बना रहा हूँ तो ये मैंने जो मेरा डेड एंड है इसको मैंने नीचे से लिया हुआ है इस तरह से, मेरा डेड एंड है वो नीचे की तरफ से जा रहा है। तो सेम चीज मैं यहाँ पे भी फॉलो करूंगा। मेरा जो डेड एंड है वो हमेशा मैं नीचे की तरफ से लूंगा। ये हो गया मेरा डेड एंड है, मैंने यहाँ से इसको नीचे से लिया हुआ, पहली चीज। दूसरा, आपका ये जो रास्ता जो डैमेज पार्ट जो है उसको जब इस लूप में से हम पास करेंगे तो ये भी चीज हम लोग नीचे से करेंगे। अगर आप ऊपर से कर रहे हो तो याद रखिए हमेशा दोनों जो चीज है वो हमेशा ऊपर से ही करनी है, इस तरह से करना है। और ये मेरा डैमेज पार्ट है, मैं इसको इसमें से पास करूंगा और फिर होता है कि सिंपल इसको खींचा जाता है। जब आप इसको खींचेंगे तो ये जो है वो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में हमें इस तरह से खींचना है। जब आप इसको खींचेंगे तो आप देखेंगे कि एक जो छिरा है वो थोड़ा सा लूज रहेगा, बाकी के दो छिरे जो है वो थोड़े से टाइट रहेंगे। इसको अब जितना भी चाहे खींच ले, बीच में से जो है वो डैमेज नहीं होगा, टूटेगा नहीं रास्ता और आपका काम हो जाएगा। इसका यूज अगर आपको करना है तो मान लीजिए आपको कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर कोई मटेरियल खींचना है या ऐसा कोई काम करना है तो इसमें आप यूज कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में इसका वर्टिकल के लिए यूज ना करें, ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, ज्यादा इसके ऊपर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते।